एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। जब हिटलर की सेना ब्रिटेन में घुस रही थी, फ्रांस को फतेह कर चुकी थी, ब्रिटेन का नंबर था, तब चर्चिल ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था। वह बहुत ही एक हम इसको बोल सकते हैं ऐतिहासिक फैसला था, जिसके बाद उस फैसले के बाद चर्चिल एक महानायक के रूप में उभरे और एडोल्फ हिटलर को एक करारी हार का सामना करना पड़ा। जब ब्रिटेन मुसीबत में था तब चर्चिल ने विपक्ष को भी अपने साथ रख लिया था। यानी कि कोई एक गवर्नमेंट नहीं चल रही थी, एक व्यक्ति की गवर्नमेंट नहीं चल रही थी, बल्कि विपक्ष को भी गवर्नमेंट का हिस्सा बना लिया जाता है, सरकार का हिस्सा बना लिया जाता है और सब मिलकर एक बड़ा फैसला लेते हैं, जिस फैसले का परिणाम यह आता है कि एक तानाशाह, एक फांसीवाद व्यक्ति अंत की ओर जाता है, उसे हार का सामना करना पड़ता है और मिलकर काम करने वाले और जनता के लिए लाभ सोचने वाले, उसका सहयोग करने वाली सरकार की विजय होती है, जहां पक्ष और विपक्ष बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। यही आवश्यकता इस वक्त मोदी सरकार को भी थी कि वह एक शैडो कैबिनेट बनाए, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा नहीं सोचा। शायद उसको लगता था कि यदि विपक्ष को हम साथ ले लेते हैं तो विपक्ष की वाहवाही ना हो जाए, कहीं विपक्ष हावी ना हो जाए, जनता के दिल में फिर से वह जगह ना बना ले। लेकिन यह सोचने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। राजनीति का यह दौर बिल्कुल नहीं है। यह दौर है कि आखिर देश को एक महामारी से कैसे उबारा जाए। जिस तरह हिटलर से ब्रिटेन ने अपने आप को बचाया था संयुक्त होकर, उसी तरह से आज आवश्यकता है कि भारत के पक्ष और विपक्ष को एक और हो जाना चाहिए और कोरोना जैसी महामारी को निकाल फेंकना चाहिए, ताकि मजदूरों का शोषण ना हो सके, मध्यम वर्गीय लोगों का शोषण ना हो सके। लेकिन इस वक्त यह फैसला नहीं लिया गया है। फिर भी विपक्ष निकल कर आ रहा है और सलाह दे रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि आप लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दीजिए, 17 से या 30 तक कर दीजिए। इस अवधि को बढ़ाने के बाद ही शायद कुछ और भी उपचार निकाले जा सके। अवधि बढ़ाने से कोरोना खत्म नहीं हो जाएगा। अब तक भी लॉकडाउन चल रहा था, लेकिन कोरोना के संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही है। 50 से 55 पहुंचती है, 55 से 60 पहुंचती है, अब 65 भी पार कर गई है यह संख्या। तो क्या मौजूदा समय में प्रधानमंत्री मोदी को चर्चिल की तरह एक फैसला लेना चाहिए? क्या पक्ष और विपक्ष को मिलकर एक साथ खड़ा हो जाना चाहिए और इस महामारी पर विजय प्राप्त करनी चाहिए? विजय प्राप्त करने से हमारा तात्पर्य यह है कि इस विजय में मजदूरों की भूख भी जुड़ी हुई है, मजदूरों का पैसा भी जुड़ा हुआ है, प्रवासियों को बाहर से कैसे उनके गृह राज्यों तक लाना है, यह सब बातें इसमें निहित हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक चर्चिल की तरह फैसला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए मोदी सरकार को। इस संबंध में कमेंट सेक्शन में आप हमें अवश्य बताएं। कार्यक्रम को लाइक करें यदि पसंद आ रहा है तो, चैनल को सब्सक्राइब करें और कार्यक्रम को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।